देश पाकिस्तान ने भारत की नाक में कुछ इस तरह से दम किया हुआ है कि भारत किसी भी तरह से आतंकवाद को स्वीकार नहीं कर सकता। आतंकवाद रोकने के लिए उसे जो भी करना पड़ेगा भारत करेगा। भारत आतंकवाद का कभी समर्थन नहीं करेगा। पाकिस्तान जैसे दुश्मन पड़ोसी के रहते भारत ने इस आतंकवाद को इतना झेला है कि अब जब देश में मजबूत नेतृत्व वाली सरकार है तो फिर भारत भी डंके की चोट पर कहता है कि आतंकवाद स्वीकार्य नहीं है, चाहे उसके लिए उसे दुनिया भर का सामना अकेले ही क्यों न करना पड़े। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कई बार इस बात को दोहराया है और अलग अलग मंचों पर इस एक मुद्दे को छेड़कर भारत का इस पर रुख साफ किया है। यूएनएससी में आतंकवाद पर भारत ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना एक बार फिर से उसे घेरा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की तरफ से कॉन्सेप्ट नोट जारी किया गया है जिसमें साफ लिखा है, राजनीतिक सुविधा के आधार पर आतंकवादियों को बुरे या अच्छे के रूप में बांटने का युग तुरंत खत्म होना चाहिए। इस तरह से गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म करना आतंकवाद के खिलाफ जंग में साझा वैश्विक प्रतिबद्धता को कमजोर करेगा। दरअसल ये वही कॉन्सेप्ट नोट है जिसके लिए बैठक से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को पत्र लिखा था। पत्र में रुचिरा कंबोज ने कहा था, आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा के लिए भारत के कॉन्सेप्ट नोट को सुरक्षा परिषद के दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पत्र में तो यह भी लिखा है कि 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क में हुआ आतंकवादी हमला आतंकवाद के प्रति वैश्विक नजरिए में अहम मोड़ था। तब से लंदन, मुंबई, पेरिस, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के कई हिस्सों में भी आतंकवादी हमले हुए हैं। ये हमले इस बात को उजागर करते हैं कि आतंकवाद का खतरा गंभीर और सार्वभौमिक है। भारत ने साफ कहा, आतंकवाद का खतरा अंतर्राष्ट्रीय है। संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों के सामूहिक प्रयासों से ही अंतर्राष्ट्रीय खतरे को पराजित किया जा सकता है। आतंकवाद की उसके सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में निंदा की जानी चाहिए। आतंकवाद के किसी भी काम के लिए कोई अपवाद या औचित्य नहीं हो सकता है। आतंकवादियों को बुरा या अच्छा के रूप में बांटने का युग राजनीतिक सुविधा के आधार पर तुरंत समाप्त होना चाहिए। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने तालिबान का भी जिक्र किया। कहा कि अगस्त 2021 में काबुल पर पाकिस्तान के कब्जे के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में आईएसआईएस, खोरसान, अलकायदा और अफगानिस्तान में शरण लेने वाले आतंकी समूहों का खतरा बढ़ गया है। अफ्रीका के स्वदेशी आतंकवादी समूहों को अलकायदा और आईएसआईएल जैसे वैश्विक आतंकवादी समूहों से वैचारिक समर्थन मिला है, लेकिन भारत ने आतंक का समर्थन करने वाले देशों से अलग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करते हुए 15 दिसंबर को आतंकवादी कृत्यों के कारण अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरे के तहत वैश्विक आतंकवाद विरोधी दृष्टिकोण, सिद्धांतों और आगे बढ़ने के तरीकों पर सुरक्षा परिषद में ब्रीफिंग करने का प्रस्ताव रखा है। पूरी दुनिया भले ही आतंकवाद के मुद्दे पर अलग चले, लेकिन पहले से ही पड़ोसियों के चलते आतंकवाद से त्रस्त भारत कभी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं करेगा। भारत हमेशा दुनिया को आतंकियों से, आतंकवाद से आगाह ही करता रहेगा। भारत की नजर में अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद कुछ नहीं होता। आतंकवाद आतंकवाद होता है। वैसे भारत के आतंकवाद पर इतने कड़े रुख के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट कर हमारे साथ अपने विचार जरूर साझा करें।